जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार के बजट के बाद सरकार अलायंस एमएलए और ओपोजिशन के एमएलए का बजट के लिए क्या कहना है, सुनिए। स्पेशली जो वुमेन को फ्री बस सर्विस जी मैं समझती हूँ कि ये एक बहुत मुबारकबाद के हकदार है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब, जो इन्होंने ये कदम आज उठाया है जो मेरे ख्याल से शायद ही कभी जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में ये हुआ है। जो आज उन्होंने हर तबके को, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, चाहे वो बहनों के बारे में हो, मैरिज असिस्टेंस हो, ओल्ड एज विडो पेंशन हो, राशन के बारे में, बिजली के बारे में, एक इतना बड़ा कदम जो है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब उमर अब्दुल्ला साहब ही ये कर सकते हैं, जो उन्होंने करके दिखाया। शुक्रिया। मोदी जी की बरसात है जिससे जम्मू कश्मीर चल रहा है, वही बजट आज बोल दिया इन लोगों ने। एसपीओस को, यहाँ के जो डेली वेजर्स जो हैं, अनएम्प्लॉयड यूथ जो हैं, उसके बाद एसपीओ जो हैं, उनके लिए तो कुछ दिया नहीं इन लोगों ने, जिसकी चाह थी, बड़ी उम्मीद थी। वही तो ये छुनछुना लेके गए थे वोट मांगने के लिए लोगों के पास। आज वही छुनछुना इन्होंने बजाकर खाली जेब यहाँ के लोगों को गुमराह किया। अगर मोदी जी ना हो तो मेरे को लगता है कि यहाँ पर वही हालात बनेंगे जो 70 साल रहे हैं। इनके पास देने के लिए कुछ नहीं है, कोरे वादे, झूठे वादे। और आज अगर मोदी जी ना हो तो मेरे को लगता है कि जम्मू कश्मीर भूखा मर जाए। सर, आप विरोध में 200 यूनिट की बात की गई है, आज मोदी जी की योजना है, वही सेंटर की योजना है। 200 यूनिट जो AAY के लिए दिया, राशन तो AAY के लिया, वो तो सिर्फ 1%, 1.5% लोग यहाँ रहते हैं। क्या यहाँ पर बाकी लोग सब अमीर हैं? आप जो लोग सड़कों पे निकलते हो सारा दिन, क्या आपको लगता नहीं कि आपकी बिजली भी 200 यूनिट माफ होनी चाहिए? यहाँ के गरीब लोग हैं, यहाँ पे 200 यूनिट माफ उनको नहीं होने चाहिए। मुफ्त राशन उनको नहीं मिलना चाहिए जो 10 किलो दे रहे हैं। इस बजट को सिर्फ धोखा, आई वॉश। मोदी जी की जो तारीफ जो हम लोग पिछले 4 दिनों से कर रहे थे, वो बजट में भी झलकी है। सर आप इसका मतलब विरोध में है? विरोधी है, वही तो बोल रहे हैं आपके सामने। क्या बोल रहे हैं हम लोग? तारीफ तो नहीं की हमने कहीं भी। वहाँ पे इस वक्त उमर अब्दुल्ला साहब ने अंत्योदय अन्न योजना के तहत 1.5% लोगों को डबल राशन की बात की है सर। 10 केजी राशन, डबल राशन की बात की है सर। डबल राशन किसको दे रहे हैं? डबल राशन उमर अब्दुल्ला साहब दे रहे हैं AAY, अंत्योदय अन्न योजना के तहत, जो यहाँ पे रजिस्टर्ड हैं, जो सिर्फ 1.5 से 2% लोग हैं। जम्मू कश्मीर में 1.5 करोड़ की जनसंख्या है। इस 1.5 करोड़ की जनसंख्या के साथ जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर ने धोखा किया है। बाहर जाके इन्होंने कहा कि मैं हर व्यक्ति को यहाँ पे राशन दूंगा, मैं हर व्यक्ति को सिलेंडर दूंगा, मैं हर व्यक्ति को बिजली दूंगा, मैं हर व्यक्ति को पेंशन दूंगा। अंदर जब आए और अंदर उन्होंने घोषणा की, इट इज ओनली फॉर AAY इज अंत्योदय अन्न योजना के तहत जो रजिस्टर हैं, उन्हीं को 200 यूनिट बिजली। वो केवल 1.5% लोग जम्मू कश्मीर की जनसंख्या में है। यहाँ पे मुझे चीफ मिनिस्टर साहब बताएं, PMKSSY ये योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, RDSS प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजना, स्कॉलरशिप ISSS योजना प्रधानमंत्री जी की, अटल टिंकरिंग लैब प्रधानमंत्री जी की योजना, PM श्री स्कूल प्रधानमंत्री जी की योजना, एम्स GMC नरेंद्र मोदी जी ने दिए, लखपति दीदी का योजना का कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी का, लाडली बेटी का कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी का, 3.4 लाख हाउसेज ये नरेंद्र मोदी जी ने दिए, बसेस नरेंद्र मोदी जी ने दिए, स्मार्ट सिटी नरेंद्र मोदी जी ने दिए, गोल्डन कार्ड्स नरेंद्र मोदी जी ने दिए, हाईवेज नरेंद्र मोदी जी बना रहे हैं, PM सूर्य ऊर्जा योजना नरेंद्र मोदी जी द्वारा, अमृत नरेंद्र मोदी जी द्वारा, जल जीवन मिशन नरेंद्र मोदी जी द्वारा, एयरपोर्ट की एक्सटेंशन नरेंद्र मोदी जी द्वारा। आप मुझे बताइए, उमर अब्दुल्ला साहब, 9000 सेल्फ हेल्प ग्रुप नरेंद्र मोदी जी द्वारा बनाए गए। यहाँ पे आपने दिया क्या? आपने तो बड़े बड़े वादे किए थे स्टेज पे जाके। जब चुनाव हो रहा था, आपने बताया था जम्मू कश्मीर की पूरी जनसंख्या को मैं 200 यूनिट बिजली दूंगा। आपने बताया था कि मैं हर घर में सिलेंडर पहुंचाऊंगा। आपने बताया था मैं हर घर में पेंशन पहुंचाऊंगा। मैं आपके माध्यम से सवाल पूछना चाहता हूं उमर अब्दुल्ला साहब, AAY दैट इज ओनली अंत्योदय अन्न योजना के तहत जम्मू कश्मीर में जो रजिस्टर्ड लोग हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 1.5 से 2% लोग हैं। 1.5 करोड़ की जनसंख्या वाले यूनियन टेरिटरी को आप केवल 1.5% को ही एड्रेस करके
हम उनके लिए वेलकम करते हैं, लेकिन बाकी लोग कहां जाएंगे? आज आपने कोई स्कीम यहां पे जिक्र नहीं की डेली वेजर्स के लिए, आपने कोई जिक्र नहीं किया यहां पे वोकेशनल ट्रेनर्स के लिए, आपने कोई जिक्र नहीं किया यहां पे रहबरे खेल, रहबरे जंगलात, रहबरे ज़राअत और रहबरे तालीम, रहबरे खेल, कोई जिक्र नहीं किया। आपने कोई जिक्र नहीं किया। बिजली के किराए जो बढ़े हुए हैं, एमनेस्टी का आपने कोई जिक्र ही नहीं किया। गरीब लोग कहां से किराया लाएंगे? इतने सालों से उनका पेंडेंसी है, आपने कहीं पे जिक्र नहीं किया। आपने अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए कुछ जिक्र ही नहीं किया, कोई पॉलिसी नहीं आपने लाई। इतना अनएम्प्लॉयमेंट का आपने नारा दिया था, आपने कोई जिक्र ही नहीं किया। आपने यहाँ पे कंट्रैक्टर्स की पेमेंट पेंडिंग है, उसका कोई जिक्र नहीं किया। आपने यहाँ पे जीपीज जो यहाँ पे एम्प्लॉइज की है, उसका कोई जिक्र नहीं किया। आपने यहाँ पे ओबीसीज के उत्थान के लिए प्रधानमंत्री जी का जो प्राइम टारगेट है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसीज, उनके लिए कोई जिक्र ही नहीं किया। तो इस बजट को हम सिर्फ जुमलेबाजी कहेंगे और सिर्फ सेंट्रल फंडिंग के आधार पे जो स्कीम्स यहाँ पे चल रही है, अपनी वाहवाही लुटाने के लिए एक खाली पत्र, एक खाली कागज इसके अतिरिक्त। ये तो चाहते हैं यहाँ लोगों को दबाना, जैसे बाहर दबाया है वैसे ही चाहते हैं असेंबली के अंदर भी बीजेपी अपनी रेट कायम करना चाहता है और सारा डिबेट डिस्कशन जम्मू कश्मीर में इनके कंट्रोल में हो, इनके विम्स में हो। तो अनफॉर्चुनेटली एक जमहूरी निज़ाम को दरहम बरहम करना चाहते हैं, जिन्होंने जम्मू कश्मीर को सफोकेट किया पिछले 6 साल। अब ये चाहते हैं हाउस में भी बीजेपी के जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो चाहते हैं स्पीकर का काम भी खुद करे, तो वो मनमानी करना चाहते हैं। उनके मूड से बीजेपी के हिसाब से वो जमहूरियत चलाना चाहते हैं इस खित्ते में करते रहते हैं। और आई थिंक दिस हाउस इज अबाउट ओपनिंग स्पेस टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड पीपल हैव एवरी राइट टू टॉक व्हाट दे फील दे वांट टू टॉक। सर माइक नीचे करो यार। जो चीजें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इलेक्शन के टाइम पे लोगों को वादा किया था, वो सब की सब इस बजट में है। और महिलाओं के लिए जो तोहफे आपके सामने हैं, जो बस सर्विस उनको फ्री दी गई, और सबसे बड़ी जो हमारी गरीब बच्ची हैं जिनकी शादियां नहीं होती थी, उनको जो पहले पैसा 50,000 मिलता था, 75,000 स्टैंप ड्यूटी 0 लगाई गई है जो फैमिली में हमने जो वादा आपको किया था, सामने 200 फ्री जो लोग हमें मजाक ले रहे थे, आज इस बजट में आपने देखा होगा जब ऑनरेबल सीएम साहब ने जब वो 2000 बिजली का जिक्र किया तो अपोजिशन को पूरा करंट ही लग गया था। हमने सोचा बिजली का मुफ्त करंट इनको लग गया। तो लिहाजा एक ऐसा बजट जो एक आम से आम वो गरीब आदमी जो दूर दराज पहाड़ों में बसता है या शहरों की जो ऐसी कॉलोनियों में बसता है जिसका कोई गुजारा नहीं, हर आदमी महसूस करेगा कि जो बजट ये आया है, ये बजट हम सब के लिए, चाहे महिलाएं हैं, चाहे पुरुष हैं, चाहे बच्चे हैं। आप स्पोर्ट्स में देख लीजिए, आप ट्राइबल्स में देख लीजिए, आप पीडब्ल्यूडी में देख लीजिए, आप हेल्थ में देख लीजिए, आप एजुकेशन में देख लीजिए, आप हर डिपार्टमेंट को देखिए। जो भी डिपार्टमेंट है, हर तरफ से ये डिपार्टमेंट, ये बजट जो उमर अब्दुल्ला सरकार का पहला बजट है, एक ऐसा बजट है जो सारे लोग महसूस करेंगे कि हमने वो सरकार चुनी है I'm sure people will be satisfied with this budget. Now it should be implemented so that people can benefit from this. Every sector has been taken, every section has been covered, and both parts of the state have been covered in a very just manner, in everything, whether it's women's empowerment, whether it is tourism, whether it's healthcare, whether it's education, whether it's people who are below poverty line, to improve their thing, everything is covered. And I'm glad he presented a very good budget.